क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान मोबाइल नंबर वाला व्यक्ति आपको कॉल किए ही जा रहा है, बार-बार कॉल आ रहे हैं और आप हर बार कॉल उठाते हैं और उसको बोलते हैं, रॉन्ग नंबर है भाई, रॉन्ग नंबर है, बार-बार मत करो कॉल। तो आज की जो कहानी है इसी थीम पर आधारित है। उस कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है रॉन्ग नंबर। तो नंबर नंबर होता है, रॉन्ग का मतलब गलत होता है, तो रॉन्ग नंबर दोनों साथ में है। ये कॉल से रिलेटेड है। यदि किसी अनजान का कॉल आता है और वो किसी और व्यक्ति से बात करने के लिए बोलता है हमें, तो हम उनको रॉन्ग नंबर बोलते हैं। तो वो वाला ही रॉन्ग नंबर है, गलत नंबर। कोर्ट में लिखा हुआ है, यानी कि कोई तो बोल रहा है आई टोल्ड यू, यानी कि मैंने कहा था तुमसे, सो मेनी टाइम्स, यानी कि कई बार जो है मैंने कहा था तुमसे। ठीक है, या कहा भी बोल सकते हो, मैंने कई बार कहा तुमसे। ठीक है, यहाँ पे टेल जो है उसकी सेकेंड फॉर्म है टोल्ड। डैश लगा के क्या, डोंट कॉल, ठीक है, कॉल मत करो। ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे कॉल मत करो। इट्स अ रॉन्ग नंबर, ये क्या है, गलत नंबर है, यानी कि आप जिससे संपर्क करना चाहते हैं वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गलत नंबर है। तो ये जो है बोला। आई सेड, मैंने कहा। एंग्रीली, गुस्से में कहा। ठीक है, तो एंग्रीली यहाँ पे एडवर्ब है, सेड के साथ में आइए। सेड जो है सेकंड फॉर्म है से की। एंड और कट द कॉल, और कॉल काट दिया। मैंने ये कहा गुस्से में कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत करो, किस नंबर पे कॉल मत करो, इट्स अ रॉन्ग नंबर, ये गलत नंबर है। आई एम रिया, मैं रिया हूँ। अ 25 ईयर ओल्ड इंडिपेंडेंट गर्ल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब ऐसे तो नहीं है कि वो आज़ाद है। आज़ाद का मतलब हो गया कि वो फाइनेंशियली आज़ाद है, उसके ऊपर अपने पेरेंट्स का या किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है। तो मैं रिया हूँ, 25 साल की स्वतंत्र लड़की हूँ, यानी कि मेरे पास में खुद के पास में पैसे वगैरह हैं, तो मैं अपनी लाइफ जीती हूँ। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन गेटिंग कॉल्स। तो आई हैड बीन गेटिंग कॉल्स आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि मैं जो है प्राप्त कर रही हूँ, कॉल्स प्राप्त कर रही हूँ। फ्रॉम द सेम बॉय, यानी कि उसी लड़के से अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, फॉर लास्ट फ्यू डेज, यानी कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो है मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैं फ़ोन प्राप्त कर रही हूँ सेम लड़के से बार बार। एवरी टाइम, हर बार। ही सैड, यानी कि वो कहता है। द सेम थिंग, यानी कि वही चीज़ जो है वो हर बार कहता है। वो फ़ोन करता है, वो एक ही चीज़ कहता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू पूजा। तो मैं जो है आई वॉन्ट, चाहता हूँ, टू टॉक बात करना, टू पूजा, पूजा से मैं बात करना चाहता हूँ। हर बार जो लड़का है वो यही बात कहता है, उस लड़के के मेरे को पिछले कुछ दिनों से जो है वो फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन मैं तो रिया हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कहानी का शुरुआत। एंड और एवरी टाइम, और हर बार। आई टोल्ड हिम, और मैं कहती हूँ उसे। ठीक है, अब मैं लड़की बन गया हूँ क्योंकि मैं रिया हूँ, तो मैं कहती हूँ उसे, आई एम नॉट पूजा, मैं पूजा नहीं हूँ। आई एम रिया, मैं रिया हूँ। डोंट कॉल मी अगेन, दोबारा कॉल मत करना। ठीक है, डोंट कॉल, कॉल मत करना मुझे, अगेन दोबारा, दोबारा कॉल मत करना मुझे। बट लेकिन ही डिडंट स्टॉप, लेकिन वह जो है वो नहीं रुका। ठीक है, तो स्टॉप मतलब रुकना होता है। डिडंट लगाया, पास्ट की बात हो रही है, डिड नॉट। ही डिडंट स्टॉप, वह नहीं रुका। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। ही कॉल्ड फॉर द फिफ्थ टाइम, ही कॉल्ड, उसने कॉल किया। फॉर द फिफ्थ टाइम, पांचवी बार। फिफ्थ टाइम, पांचवी बार। तो फिफ्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, इनसे पहले द लगता है, आर्टिकल। व्हेन, जब। माई फोन रैंग, तो रिंग की सेकेंड फॉर्म है रैंग, जब मेरा फ़ोन जो है वो बजा, अगेन दोबारा बजा। आई वॉज ऑलरेडी इरिटेटेड। तो इरिटेट का मतलब होता है कि चिढ़ जाना। तो मैं क्या थी, पहले से ही, मैं ऑलरेडी पहले से ही इरिटेटेड थी, चिड़ी हुई थी कि ये बार बार परेशान कर दिया इस लड़के ने कॉल कर करके, मैं चिड़ी हुई थी। आई पिक इट अप, ठीक है, तो पिकअप होता है उठाना, पिकअप द कॉल, कॉल उठाना। तो मैंने जो कॉल है उसके लिए यहाँ पे इट आया, मैंने उसे उठाया। एंड और सेट, ठीक है, तो सेट कहा मैंने, क्या कहा, इन अ हार्श टोन। हार्श का मतलब कठोर होता है, कठोर टोन यानी कि लहजा। तो कठोर लहजे में मैंने उससे कहा, डोंट यू अंडरस्टैंड,
क्या तुम नहीं समझते? तो लड़की है रिया जो है वो कॉल उठा करके बोलती है, क्या तुम नहीं समझते? इफ यू कॉल अगेन, यदि तुमने कॉल किया दोबारा, आई विल ब्लॉक योर नंबर, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है, ब्लॉक करने का मतलब कि वो फिर से कॉल नहीं कर पाएगा। और या फिर रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हें, तुम्हारी टू द पुलिस, पुलिस को मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। ऐसा जो है रिया ने हार्श टोन के अंदर एकदम कठोर लहजे में उसने कहा। देयर वॉज साइलेंस, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, वॉज था साइलेंस, खामोशी थी, सन्नाटा था, शांति थी। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कि कुछ सेकेंड्स के लिए शांति थी, यानी कि लगता है लड़का जो है वो डर गया है। देन उसके बाद में इन अ सॉफ्ट वॉइस, यानी कि एक जो कोमल आवाज है उसके अंदर, द बॉय सेड, तो लड़का जो है उसने कहा, क्या कहा उसने? रिया, क्योंकि वो नाम तो जान ही गया, इसका नाम पूजा नहीं है, इसका नाम रिया है, क्योंकि इसने खुद बताया कि मैं पूजा नहीं हूँ। रिया, प्लीज डोंट गेट एंग्री, कृपया डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत करो। ठीक है, तो गेट एंग्री होता है गुस्से में होना, तो डोंट लगाया है, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत करो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये क्या है? रियली, वास्तव में, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, फॉर मी, मेरे लिए, टू टॉक, बात करना, टू पूजा, पूजा से बात करना जो है मेरे लिए वाकई में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। शी इज माई सिस्टर, ठीक है, तो वो क्या है? पूजा जो है उसके लिए यहाँ पे शी आया है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। एंड और योर क्लासमेट, और आपकी क्लासमेट है, यो सहपाठी है। शी गेव मी योर नंबर, तो उसने दिया मुझे योर नंबर, आपका नंबर जो है वो उसने मुझे दिया। तो ऐसा करके लड़का बोलता है कि आप गुस्सा मत होइए, पूजा से बात करना बहुत ज़रूरी है। पूजा जो है वो मेरी सिस्टर है और आपकी क्लासमेट है, यानी कि आपकी कक्षा में पढ़ती है, सहपाठी आपकी कक्षा में साथ पढ़ती है। शी गिव मी योर नंबर, यानी कि पूजा ने ही आपका नंबर मुझे दिया है। समथिंग क्लिक्ड, यानी कि कुछ जो है वो क्लिक हुआ। क्लिक का मतलब तो जैसे माउस से क्लिक करते हैं अपन वो, लेकिन यहाँ पे समझ में आने से है कि मेरे दिमाग में कुछ तो क्लिक हुआ। अच्छा, वो वाली पूजा। वैसे समथिंग क्लिक्ड इन माय माइंड, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, यानी कि मेरे को कुछ समझ में आया। कुड ही बी टॉकिंग अबाउट पूजा शर्मा, तो एक संभावना बताने के लिए कि क्या वो है बात कर रहा है अबाउट के बारे में, पूजा शर्मा के बारे में क्या वो बात कर रहा है? माई कॉलेज फ्रेंड, मेरी जो कॉलेज की जो फ्रेंड है, मित्र है वो। आई आस्क्ड, मैंने कहा, वेट, आर यू टॉकिंग अबाउट पूजा शर्मा फ्रॉम बी कॉम फाइनल ईयर, तो क्या आप बात कर रहे हो पूजा शर्मा के बारे में, बी कॉम फाइनल ईयर, तो जो बी कॉम के अंतिम वर्ष की जो छात्रा है उसके बारे में? ही सैड, उसने कहा, क्विकली, जल्दी से उसने कहा, यस दैट्स द वन, हाँ वही है। ठीक है, दैट्स द वन, वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे द वन यानी कि उसके बारे में बात हो रही है कि पूजा शर्मा के बारे में, हाँ वही, दैट इज द पूजा शर्मा। ठीक है, तो वही वाली पूजा शर्मा। डोंट यू नो हर, तो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती हो उसको? लड़का बोल रहा है कि हाँ वही वाली पूजा शर्मा, क्या तुम नहीं जानती हो उसको? आई रिलैक्स्ड, यानी कि मैंने जो है थोड़ा ऐसे आराम महसूस किया, अ लिटिल यानी कि थोड़ा, तो मैंने थोड़ा आराम महसूस किया। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल जानती हूँ मैं। शी स्टेज इन अ डिफरेंट हॉस्टल रूम, यानी कि वो स्टे के आगे एस एल एस सिंगुलर, तो वह रहती है इन अ डिफरेंट हॉस्टल रूम, यानी कि दूसरे हॉस्टल के कमरे में वो रहती है। सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर अर्लियर, कि माफ़ी, माफ़ी किसके लिए? या अफ़सोस बोल सकते हो, अफ़सोस है मुझे, मेरा जो रूड, रूड का मतलब असभ्य जो अ, व्यवहार किया था, बिहेवियर किया था उसके लिए, अर्लियर यानी कि पहले, तो पहले इसको बोल देते हैं कि पुलिस को बता दूँगी, ब्लॉक कर दूँगी, तो वो वाला थोड़ा रूड में आता है, असभ्य बिहेवियर है वो। तो जो व्यवहार था उसके लिए अफ़सोस है मुझे। ही रिप्लाइड काइंडली, तो वो जो लड़का है उसने जवाब दिया काइंडली, यानी कि एकदम दयालुता से, इट्स ओके, ठीक है। एक्चुअली दरअसल हर फ़ोन इज़ अनरीचेबल, उसका फ़ोन क्या है? अनरीचेबल है, संपर्क से बाहर है, ठीक है। कहते हैं ना कि फ़ोन नेटवर्क में नहीं है तो अनरीचेबल हो जाता है, तो वैसे ही। दैट्स व्हाई, इसीलिए, ठीक है, दैट्स व्हाई होता है इसीलिए, आई कॉल्ड यू, मैंने जो है कॉल किया आपको। डिड शी कम टू कॉलेज टुडे, तो सिंपल पास्ट के अंदर क्वेश्चन बना है, क्या वह कॉलेज आई थी आज? क्या वह कॉलेज आई थी आज? आई सेड, मैंने कहा, यस हाँ, शी डिड, यानी कि वह आई थी। अब पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है,
कि हाँ, यस शी केम टू कॉलेज टुडे, नो इतना नहीं, शी डिड, हाँ वो आई थी। शी वाज़ परफेक्टली फाइन, वो परफेक्टली यानी कि एकदम उत्तम तरीके से, फाइन अच्छी थी, ठीक है? एडवर्ब है यहाँ पे परफेक्टली, तो वो एकदम अच्छी थी। तो ऐसा जो है मैंने कहा, मैंने किसने? रिया ने कहा फ़ोन पे, जैसे ही लड़के ने पूछा कि कॉलेज आई थी क्या? पूछा मेरी सिस्टर। द बॉय साउंडेड रिलीव्ड, जो लड़का है साउंडेड, ठीक है? साउंड का मतलब वैसे तो आवाज़ होता है, ठीक है? एज़ अ नाउन, लेकिन यहाँ पे एज़ अ वर्ब आया है, इसका मतलब होता है प्रतीत होना। तो लड़का जो है वो प्रतीत हुआ, रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब हो गया कि एकदम राहत मिल गई हो, कि जैसे उसकी बहन जो है वो सही सलामत है ऐसे। ओह! थैंक गॉड, यानी कि शुक्रिया भगवान को। आई वाज़ सो वरीड, मैं था सो वरीड यानी कि इतना चिंतित था, ठीक है? सो का इतना, इतना वरीड चिंतित था, मैं इतना चिंतित था कि मैं बहुत चिंतित था। वी केप्ट टॉकिंग फॉर अनदर 10 और 15 मिनट्स। तो कीप टॉकिंग होता है बात करते रहना, जारी रखना। यहाँ पे पास्ट में है, केप्ट हो गया कीप का। केप्ट टॉकिंग हमने जो है वो जारी रखा, बात करना जारी रखा। फॉर अनदर यानी कि अगले, जो अनदर का मतलब दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पे अगले का सेंस लेंगे कि अगले जो 10 और 15 मिनट्स यानी कि अगले जो 10-15 मिनट थे, हमने तब तक बात को जो है वो जारी रखा। ही सीम्ड पोलाइट, वह प्रतीत हुआ। सीम का मतलब भी प्रतीत होना होता है, और साउंड जो है उसका मतलब भी प्रतीत होना होता है। तो सीम्ड वह प्रतीत हुआ, पोलाइट यानी कि विनम्र प्रतीत हुआ। वेल स्पोकन, तो वेल स्पोकन का मतलब होता है कि अच्छा बोलने वाला, ठीक है? सुवक्ता, तो अच्छा बोलने वाला प्रतीत हुआ। एंड और फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मिलनसार, कि दोस्ताना टाइप का, कि वो जल्दी ही घुल मिल जाता है वैसा। ही आस्क्ड, उसने कहा, मी मेरे को, अबाउट माई कॉलेज। ही आस्क्ड, उसने पूछा, कहा, कई मीनिंग होते तो यहाँ पे पूछा, उसने पूछा मेरे को, उसने पूछा अबाउट माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के बारे में, माई फैमिली, मेरे परिवार के बारे में। एंड और हाउ हॉस्टल लाइफ वॉज गोइंग, यानी कि कैसी जो है मेरी हॉस्टल की ज़िंदगी है वो चल रही थी, उसके बारे में उसने पूछा। स्लोली, धीरे धीरे, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, ट्रस्टिंग हिम, यानी कि विश्वास करना जो है, हिम यानी कि उसके ऊपर जो है विश्वास करना मैंने शुरू कर लिया, क्योंकि भाई वो मेरी क्लासमेट का भाई निकल गया, तो ऐसे 10-15 मिनट बात की तो मुझे ऐसे विश्वास हो गया उसके ऊपर। मुझे किसे? रिया को विश्वास हो गया उसके ऊपर। देन उसके बाद में सडनली, अचानक, ही सेड, उसने कहा, रिया, आई एम इन अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो मैं क्या हूँ? एक छोटी समस्या में हूँ मैं। कुड यू प्लीज सेंड मी 500 टुडे, तो 500 रुपीज जो है, तो क्या आप कृपा करके भेज सकती हैं मुझे 500 रुपए आज? तो क्या आप मुझे 500 रुपए आज भेज सकती हैं? उसने ये बोल रहा है वो, आई विल रिटर्न, ठीक है? तो आई विल रिटर्न, मैं लौटा दूंगा, इट यानी कि इसको 500 रुपए को लौटा दूंगा। टुमारो, कल लौटा दूंगा मैं आपको। इफ़ आई डोंट, यदि मैं नहीं लौटाता हूँ, यू कैन टेक इट फ्रॉम पूजा, तो आप जो है वो ले सकती हैं इसको फ्रॉम पूजा, पूजा से ले सकते हैं। तो उसने बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें की, और उसके बाद में वो 500 रुपये मांगा, ठीक है? तो देखो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ सेंड मी, ठीक है? तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो बल्कि नहीं भी, मैं यदि नहीं भी लौटाता हूँ, ठीक है? तो आप, मेरी बहन पूजा जो है ना, उससे आप ले लेना। तो ऐसा करके उसने बोला। ही साउंडेड सो जेन्युइन, तो ही साउंडेड यानी कि वो प्रतीत हुआ, ठीक है? सो जेन्युइन यानी कि एकदम इतना सच्चा, ठीक है? इतना सच्चा, इतना असली प्रतीत हुआ। दैट कि आई डिडंट थिंक ट्वाइस, यानी कि मैंने जो है वो, थिंक सोचना होता है, आई डिडंट थिंक मैंने नहीं सोचा, ट्वाइस यानी कि मैंने दोबारा नहीं सोचा, कि इतना अच्छा लगा कि मैंने दोबारा सोचा ही नहीं। आई ओपन, फ़ोन पे मैंने खोला, फ़ोन पे खोला, एंड और ट्रांसफर्ड 500 रुपीज़, और मैंने 500 रुपये जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिए, स्थानांतरण कर दिए, भेज दिए उसको। आई सेव्ड हिज़ नंबर, मैंने सेव कर लिया, ठीक है? सुरक्षित कर लिया उसका नंबर जो है उसको, एज़ पूजाज़ ब्रदर, पूजा का भाई, ऐसा करके मैंने उसका नंबर जो है वो सेव कर लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई मेट पूजा, मैं पूजा से मिली, इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर मैं पूजा से मिली, क्योंकि पूजा तो मेरी क्लासमेट है, पूजा शर्मा, है ना? स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई सेड, मैंने कहा, तो मैंने पूजा से क्या कहा? हे, योर ब्रदर कॉल्ड मी यस्टरडे, हे, तुम्हारा भाई जो है, कॉल्ड मी, कॉल किया था, फोन किया था मेरे को, यस्टरडे, कल, कल तुम्हारे भाई ने कॉल किया था मेरे को। योर फ़ोन वॉज़न्ट रीचेबल, आपका जो फ़ोन है वॉज़न्ट नहीं था, रीचेबल यानी कि
नेटवर्क में नहीं था, पहुँच में नहीं था, ठीक है? तो आपका फ़ोन जो है वो पहुँच में नहीं था, यानी कि कॉल नहीं कर पाया, तो उसने मेरे को कॉल किया था। सो ही कॉल्ड मी फॉर यू, इसलिए ही कॉल्ड मी, उसने फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया फॉर यू, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए उसने मेरे को कॉल किया। तो कल तुम्हारे भाई का कॉल आया था पूजा। पूजा लुक्ड सरप्राइज्ड, पूजा जो है वो दिखी सरप्राइज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित दिखी। माय ब्रदर, मेरा भाई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया, थोड़ा सरप्राइज है ना। माय ब्रदर, मेरा भाई, बट लेकिन आई डोंट हैव अ ब्रदर, मेरा भाई नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट हैव, मेरे पास में नहीं है, अ ब्रदर, एक भाई नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा, मेरे पास में भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। आई एम द ओनली चाइल्ड, मैं जो हूँ ओनली चाइल्ड, यानी कि केवल बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता की। तो मेरे माता पिता की मैं ओनली चाइल्ड, यानी कि केवल बच्चा हूँ, ठीक है, बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, ठीक है, बोलने के लिए कि मैं इकलौती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने माता पिता की मैं इकलौती हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। हर वर्ड्स हिट मी लाइक अ शॉक, उसके जो शब्द थे, जैसे उसने बोला ना कि मेरा कोई भाई नहीं है, तेरे को किसने कॉल कर दिया, तो उसके जो शब्द थे हिट मी, यानी कि वो लगे, प्रहार की तरह लगे मेरे को, लाइक अ शॉक, यानी कि सदमे की तरह, एक झटके की तरह लगे मेरे को। व्हाट, क्या, आई गेस्ड, ठीक है। तो गेस्ट मतलब होता है एकदम सांस ऐसे फूलते हुए ऐसे बाहर निकालते हैं, हाँ, इस टाइप का, आई गेस्ड। देन हु वॉज दैट बॉय, तब हु वॉज दैट बॉय, कौन था वह लड़का, तो वह कौन था वह लड़का। वी इमीडिएटली ट्राइड कॉलिंग दैट नंबर, हमने क्या किया, तुरंत ही ट्राइड, कोशिश की, कॉलिंग, फोन करने की, दैट नंबर, उस नंबर पर, बट लेकिन ही डिडंट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया। आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स, आफ्टर के बाद में, अ फ्यू अटेम्प्ट्स यानी कि कुछ प्रयासों के बाद में, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, ही हैड ब्लॉक मी, तो वो कर चुका था, ब्लॉक का मतलब वही ब्लॉक करना कि आपका फोन उसके पास नहीं जाएगा फिर, तो ही हैड ब्लॉक मी, वो ब्लॉक कर चुका था मुझे। तो ऐसा मैंने जो है ये रियलाइज किया। आई फेल्ट फुलिश, मैंने जो है महसूस किया, मूर्ख महसूस किया, क्योंकि उसने मुझे मूर्ख बना दिया था। एंड और हेल्पलेस, यानी कि लाचार महसूस किया। आई हैड लॉस्ट 500, मैं जो है खो चुकी थी, मैं 500 खो चुकी थी। मैं कौन, मैं रिया, तो रिया जो है वो 500 रुपीज खो चुकी थी। एंड और मोर इम्पॉर्टेंटली, और अधिक महत्वपूर्ण, माई ट्रस्ट, यानी कि मेरा जो विश्वास है वो भी मैंने खो दिया था। दैट डे, उस दिन, आई लर्न, मैंने सीखा, अ पावरफुल लेसन, एक शक्तिशाली जो सबक है वो मैंने सीखा। नेवर ट्रस्ट अननोन नंबर्स, तो कभी भी जो है विश्वास मत करो अननोन नंबर्स, यानी कि जो अनजान नंबर है, अनजान जो फोन कॉल्स हैं, नंबर हैं, उन पर कभी भी विश्वास मत करो। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ काइंड, कितने दयालु, और जेन्युइन, यानी कि कितने सच्चे, असली, दे साउंड, वे प्रतीत होते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उन पर कभी भी आप विश्वास मत करो। When it comes to money, जब बात आती है पैसे की, ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा जो है आप सावधान रहें। स्कैमर्स, यानी कि धोखेबाज, आर एवरीवेयर, कहाँ है, हर जगह है, धोखेबाज आर एवरीवेयर, ठीक है, धोखेबाज आर एवरीवेयर, स्कैमर्स आर एवरीवेयर, जो धोखेबाज है वो हर जगह है। ओके, वेटिंग फॉर वन केयरलेस मोमेंट, वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं, फॉर के लिए, वन, एक, जो केयरलेस यानी कि लापरवाह, मोमेंट यानी कि क्षण, तो लापरवाह क्षण जो है उसका बस वो एक लापरवाह क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि आप कहीं पे भी लापरवाह हो जाए और वो आपको लूट ले। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, यानी कि उस दिन से, ऑनवर्ड यानी कि उसी दिन से, वेन एवर, जब कभी, आई गेट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर, जब कभी भी मुझे प्राप्त होता है कॉल फ्रॉम अननोन नंबर, अननोन नंबर से, अनजान नंबर से, ठीक है, मुझे कॉल आता, आई रिमेंबर, ठीक है, तो मैं याद जो है वो रखती, क्या याद रखती, रॉन्ग नंबर कैन समटाइम टीच द राइट लेसन, जो गलत नंबर होते हैं, जो भी रॉन्ग नंबर आ रहा है, कैन सम टाइम टीच, तो कैन टीच वो सिखा सकते हैं, समटाइम्स यानी कि कई बार जो वो सिखा सकते हैं, द राइट लेसन यानी कि सही पाठ जो है वो सिखा सकते हैं। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि जो कॉमन नेम होते हैं, जैसे कि पूजा नाम हुआ, ठीक है, तो ये पूजा नाम बहुत कॉमन होता है। तो एक टाइम पहले एक स्कैम चला था कि पूजा नाम से वो लोग कॉल करते थे कि अरे आपकी दोस्त है ना पूजा, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ,
तो ऐसे करके उनको अपनी बातों में फँसाते हैं और फिर उनसे कुछ ऐंठ लेते हैं, क्योंकि पूजा तो कॉमन नाम है, मेबी उनकी क्लास में होगी कोई पूजा। तो ऐसे करके एक स्कैम होता था, तो उसी से ये कहानी बनाई है। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियों के साथ में है और ऐसे ही वर्ड मीनिंग्स उसमें मज़ेदार तरीके से लिखे हुए हैं, लास्ट में एक पूरा डिक्शनरी है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है इंग्लिश के लिए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश कोली, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर ई बुक्स हैं और भी ई बुक्स हम अपलोड करेंगे आने वाले टाइम में। एंग्रीली, ठीक है, तो एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से में, ठीक है, एडवर्ब की तरह यूज होता है कि आई सेड एंग्रीली, मैंने गुस्से में कहा। इन अ वे यानी कि एक तरीके से, दैट जो शोज एंगर, जो दर्शाता है एंगर, गुस्सा दर्शाता है उस तरीके से, एंग्रीली। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, आजाद। तो जो लड़की थी वो इंडिपेंडेंट गर्ल थी, आजाद लड़की थी, यानी कि उसके ऊपर कोई ऐसे अपने मम्मी पापा का या किसी का दबाव नहीं था, वो खुद कमाती थी, खुद खाती थी, खुद कॉलेज में पढ़ती थी, उस टाइप की। नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, यानी कि जो निर्भर ना हो ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर ना हो, वही क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़ा, ठीक है, तो चिढ़ जाना। तो बोला था ना कि लड़की जो है वो इरिटेट हो गई थी उससे, तो वैसा ही। फीलिंग अनोयड, महसूस करना, अनोयड यानी कि एकदम चिड़चिड़ा महसूस करना, ठीक है, गुस्से में महसूस करना, परेशान महसूस करना, डिस्टर्ब, वही परेशान महसूस करना। तो इरिटेटेड उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि हार्श, हर्ष, हार्श, हर्ष का मतलब कठोर या हाँ सख्त होता है, तो सख्त टोन में, कठोर टोन में, कठोर लहजे में उससे कहा था कि पुलिस को बता दूंगी मैं। साइलेंस मतलब चुप्पी या शांति होता है, तो जैसे ही इसने हार्श टोन में कहा था तो थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो गया था, चुप्पी हो गई थी। अ सिचुएशन एक परिस्थिति, विदाउट साउंड, बिना आवाज के, यहाँ पे साउंड है, इसका नाउन है ये, ठीक है, इसका मतलब हो गया आवाज। और एज अ वर्ब आएगा साउंड, तो होगा प्रतीत होना, ठीक है। और क्वाइटनेस, क्वाइटनेस भी चुप्पी से रिलेटेड है, तो उसी के लिए साइलेंस होता है। सॉफ्ट का मतलब मुलायम या नर्म होता है, तो लड़का जो है उसने सॉफ्टली कुछ कहा था। जेंटल और काइंड, ठीक है, जेंटल और काइंड इन टोन और टच, टच स्पर्श, छूने में, तो छूने में कोई कोमलता से, नाजुकता से छुए, या फिर कोई अपनी आवाज़ जो टोन है, लहजा जो है उसको कोमलता नाजुकता से बोले, तो क्या है, सॉफ्ट की कैटेगरी में आएगा। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। समथिंग यानी कि कोई चीज, दैट हैज़ ग्रेट वैल्यू और मीनिंग, जिसके पास में हो ग्रेट, अच्छी, वैल्यू यानी कि मूल्य हो उसके पास में, और मीनिंग अर्थ हो, ठीक है, तो उसी को ही हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं। तो वो बोला था ना कि एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, ऐसा कुछ आया था। क्लिक्ड मतलब समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, या जुड़ गया भी होता है, ठीक है, तो या माउस से आप जो क्लिक करते हैं वो भी क्लिक होता है। तो यहाँ पे समझ में आना है कि समथिंग क्लिक्ड इन माई माइंड, मेरे दिमाग के अंदर कुछ क्लिक हुआ है, कि मेरे को कुछ समझ में आया। ओके, टू सडनली अंडरस्टैंड यानी कि अचानक समझना, और रियलाइज कि एहसास करना, समथिंग किसी चीज का, तो वही होता है क्लिक्ड, कुछ क्लिक हुआ मेरे दिमाग में। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का मतलब होता है शांत, आराम, तो रिलैक्स महसूस किया मैंने कि भाई ये तो मेरे दोस्त का भाई ही तो है। फ्री फ्रॉम टेंशन और स्ट्रेस, आज़ाद होना, ठीक है, या मुक्ति पाना, फ्रॉम टेंशन यानी कि तनाव से, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी तनाव होता है, तनाव या स्ट्रेस से मुक्ति पाना, रिलैक्स्ड होना होता है। बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है। द वे एंड वह तरीका, अ पर्सन एक व्यक्ति, एक्ट्स, ठीक है, SCIS, क्योंकि अ पर्सन, ठीक है, तो जो वह तरीका जिससे एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है वो करता है, ठीक है, व्यवहार करता है, काम करता है, और या फिर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड देता है, यानी कि उत्तर प्रत्युत्तर जवाब देता है, उसी को बिहेवियर बोलते हैं। कि सामने वाला कैसे आपके साथ में व्यवहार करता है, कैसे आपके सवालों के जवाब देता है। काइंडली, काइंडली का मतलब दयालुता से होता है, ठीक है, इन अ जेंटल और हेल्पफुल मैनर, ठीक है, जेंटल वही कोमलता, नाजुकता, और हेल्पफुल मदद करने वाला, मैनर यानी कि ढंग जो है वो काइंडली हो गया। अनरीचेबल, अनरीचेबल मतलब संपर्क में नहीं आना, पहुंच से बाहर, ठीक है, जहां पर पहुंचा ना जा सके वही क्या है, अनरीचेबल है। और रीचेबल क्या है, जहां पर पहुंचा जा सके, ठीक है। नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट और रीच यानी कि सक्षम नहीं होना, टू बी कॉन्टैक्टेड यानी कि संपर्क करने में, या भी रीच करने में, पहुंचने में, तो वही क्या है, अनरीचेबल है। रिलीव्ड मतलब होता है राहत महसूस करना, ठीक है, एकदम रिलैक्स, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रखी है वो सॉल्व होगी तो आपको क्या होता है, रिलीफ महसूस होता है ना, ठीक है, तो वही है।
ठीक है। रिलीव्ड, फीलिंग हैप्पी, महसूस करना खुश, बिकॉज क्योंकि समथिंग बैड डिडंट हैपन, यानी कि कुछ बुरा जो है वो नहीं घटित हुआ, तो रिलीव्ड महसूस किया आपने। पोलाइट मतलब शिष्ट या विनम्र होता है। शोइंग गुड मैनर्स, दिखाना दर्शाना, अच्छे जो मैनर्स हैं, चाल चलन है वो दिखाना। एंड रिस्पेक्ट यानी कि अ, जो भी विनती है, नहीं विनती नहीं कहेंगे, रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट होता है, विनती सम्मान जो है, रिस्पेक्ट सम्मान जो है वो दर्शाना दिखाना। ठीक है। मैनर्स यानी कि ढंग चाल चलन, ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं उसमें। वेल स्पोकन, जो लड़का जो था वो क्या था, पोलाइट था, वेल स्पोकन था, ठीक है, यानी कि अच्छा बोलने वाला, ठीक है, अच्छी तरह बोलने वाला, वेल स्पोकन। स्पीकिंग इन अ करेक्ट एंड प्लीजेंट वे, स्पीकिंग बोलना, इन अ करेक्ट यानी कि एकदम सही, और प्लीजेंट यानी कि सुखद सुहाने वाला, वे यानी कि तरीके से जो है वो बोलना हो, उसी को ही हम वेल स्पोकन कहेंगे। ओके। ट्रस्टिंग मतलब होता है भरोसा करना वाला, ठीक है, विश्वास जिस पे आप कर सको। ओके। बिलीविंग, विश्वास करना दैट कि समवन इज ऑनेस्ट, कोई जो है वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और काइंड दयालु है, तो वो क्या हो गया, ट्रस्टिंग हो गया। ओके। जेन्युइन मतलब सच्चा या असली होता है। ट्रू यानी कि सच, सत्य, ऑनेस्ट ईमानदार, रियल वास्तविक कोई है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जेन्युइन। ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड मतलब होता है भेजा गया, स्थानांतरित किया गया, ठीक है, तो पैसा जो है मैंने फोन पे उसको किया था, ट्रांसफर किया था। टू सेंड मनी, भेजना, पैसे को भेजना, और या फिर मूव समथिंग, हलाना या हिलाना, या फिर आप बोल सकते हो चलना चलाना, समथिंग किसी चीज को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ओके। नेक्स्ट है स्माइलिंग, मतलब मुस्कुराना होता है, ठीक है। शोइंग हैप्पीनेस, दिखाना दर्शाना हैप्पीनेस, बाय कर्विंग द लिप्स अपवर्ड, ठीक है, तो आ, कर मतलब होता है घुमाना, ठीक है, ऐसे मोड़ना टाइप का, कर्व करके देना। लिप्स यानी कि होठों को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, तो वो मुस्कुराने को डेफिनेशन बताया। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना होता है, ये कि आप शॉक हो गए या फिर अमेज हो गए, यानी कि अचंभित हो गए, ठीक है, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो उसके लिए आप सरप्राइज यूज़ करते हो। ठीक है। गैस्प्ड, ठीक है, तो गैस्प्ड, गैस्प्ड मतलब हाँफते हुए कहा, एकदम ऐसे, हाँ हाँ वो आपका तुम्हारा भाई नहीं है वो, ऐसे करके। टू टेक अ क्विक ब्रेथ, लेना, एक जल्दी से सांस लेना। बिकॉज ऑफ सरप्राइज, बिकॉज ऑफ के कारण, के वजह से, सरप्राइज और फियर, सरप्राइज आश्चर्य और डर की वजह से। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब असहाय होता है। अनेबल टू डू एनीथिंग और टेक कंट्रोल, अनेबल टू डू असक्षम होना, टू डू करने में, एनीथिंग कुछ भी करने में असक्षम होना, और टेक कंट्रोल यानी कि नियंत्रण लेने में असक्षम होना, तो असहाय होता है। तो उस टाइम पे क्या महसूस हुआ, असहाय महसूस हुआ कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो इसी के साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं अच्छे से, और वीडियो भी देख लिया हमने, कहानी भी पढ़ ली है, समझ में आया है। यदि आपको अच्छी लगी है कहानी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू।